हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक होने वाला वो है हाउ टू गेट टॉप रैंक इन एग्जाम्स। ठीक है, वो कोई सा भी एग्जाम हो, अभी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं 12th के, हो सकता है जो आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब CUET दोगे तो, या लाइफ में आगे भी एग्जाम्स दोगे, या कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उन लोगों को भी एग्जाम देना ही है, राइट। तो आप ऐसे क्या कुछ ऐसे रूल्स फॉलो कर सकते हो, गाइडेंस फॉलो कर सकते हो जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म्स की तरह से ऐसे कुछ गाइडेंस जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। पहला, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। देखने में बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन क्या होता है आपको भी पता है अच्छे से कि हम क्या करते हैं ना, अगर मान लो ये वाले ट्यूशन गए, वहां पे कुछ कॉपी में कुछ लिख लिया और फिर उसको भूल जाते हैं, फिर कोई ऐसे छोटी से पतली सी कॉपी ले ली, पेजेस लिख लिए, वहां लिख लिए। ठीक है, ये सब जो एक्टिविटी है ना, हमें कर देता है बेटा बहुत परेशान, है ना। क्योंकि अगर आपके पास ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर बोर्ड एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें 3 to 4 कॉपीज में हमारे एक सब्जेक्ट के सारे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए मैं पेजेस में देख रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए मैं दूसरे कॉपी में देख रहा हूं, तीसरे के लिए मैं बुक से देख रहा हूं और फिर कहीं और से देख रहा हूं। इस तरह की एक्टिविटी क्या करती है, आपको परेशान करती है, एंग्जियस कर देती है कि कैसे ढूंढूं, इतना हैप्पैज़र्ड है सब कुछ है। सो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सो जितने भी रेलेवेंट मटेरियल्स है आपके पास, जो भी आपको लगता है एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आपको इकट्ठा करना है, एक जगह अच्छे से रखना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब मान लो एग्जाम को बचे हैं सपोज 1 महीने, ठीक है, और आपने अपने आप को टारगेट क्या दे दिया कि भाई मुझे, मान लो आपने साल भर ठीक से नहीं पढ़ाई करी है, ध्यान से समझो, और आपने अपने आप को टारगेट दे दिया कि मैं जाके क्या करूंगा, 97% लेके आ जाऊंगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा सोचो कि आपने अच्छे से ठीक से पढ़ाई नहीं करी है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, या मान लो कहीं और चीजों को लेकर भी, सपोज आपके हिस्ट्री है, आपने ठीक से कंप्लीट नहीं किया उसे, राइट, कभी पढ़ाई नहीं है, तो आपने आपको क्या गोल दे दो, तो 3 डेज में मैं सब पढ़ जाऊंगा, है ना। ये सब कुछ होता है सबके साथ। हम सोचते हैं कि नहीं 3 दिन में मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगा, 30 घंटे, हर चैप्टर को 2 घंटे, 15 चैप्टर है खत्म, है ना, ऐसे कैलकुलेशन लगाते हैं। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है, ठीक है, कि नहीं भाई मैं दिन भर में मैक्स टू मैक्स मेरी इफेक्टिव स्टडी आवर्स कितनी हो सकती है, 6 to 8 आवर्स होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बड़े से बड़े टॉपर्स की भी, तो इफेक्टिव स्टडी आवर्स मैं कह रहा हूं, है ना। आप बैठे रहे 4 घंटे, 4 घंटे में आपको पता है पढ़ाई कितनी हो पाएगी, 2.5 से 3 घंटे हो पाएगी। ठीक है, तो मैं तो इफेक्टिव आवर्स को ही काउंट करता हूं, मैं वो आवर्स काउंट नहीं करता कि 12 घंटे किसी ने पढ़ दिया, 14 घंटे किसी ने पढ़ दिया, ये सब नहीं काउंट होती। इफेक्टिव आवर्स 6 से 8 घंटे होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप गोल को फिक्स करो कि भाई मुझे मान लो मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, तो आज एक चैप्टर हो पाएगा, शाम तक मैं जाके फिजिक्स का कुछ पढ़ लूंगा, या अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो आपने डिसाइड करे 2 चैप्टर में हिस्ट्री का आज पढ़ जाऊंगा, है ना, या 2 चैप्टर में पॉल साइंस का पढ़ जाऊंगा। इस तरह के रियलिस्टिक गोल्स आपको रखने हैं, सो दैट आपको क्या करना है, इस अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे आपके जो चैप्टर्स हैं उनको क्या करना, ब्रेक डाउन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिए, फिर धीरे धीरे उससे कम रेलेवेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स को कवर करना है। यही एग्जाम का सही अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़े जा रहे, नहीं। एग्जाम अगर पास है तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको पहले वो कवर करो। ठीक है, मार्क्स तो लाना है ना एट द एंड, है ना। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स दैट रिक्वायर मोर अटेंशन एंड प्रायोरिटाइज योर स्टडी टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे मैं अगर मान लूं कि सपोज किसी के अगर चैप्टर होंगे मैथ्स का, या मैथ्स सब्जेक्ट है उनका, सो मैथ्स के लिए मुझे इतना पता है क्योंकि मैं एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से पता है कि मैथ्स को रिवीजन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से कि मैथ्स में आपको क्या करना है, रोज के रोज कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, है ना, 1.5 घंटे 2 घंटे का रोज प्रैक्टिस करो। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कुछ जिनको एफर्ट की नीड होती है, और आपने एक बार एफर्ट दे दिया तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लाइक आप इवन यू कैन स्कोर 100 out of 100। ठीक है, मार्क माई वर्ड, 100 out of 100 भी आते हैं। ठीक है, चलो, तो नॉट एग्जैक्टली इन 10th and 12th, बट मेरे उससे पहले वाले एग्जाम्स में बहुत बार 100 out of 100 आए हैं, इस तरह की चीजें आई हैं। सो अचीवेबल है, मैं ये इतना बता सकता हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, सो प्रायोरिटाइज करना, आपको प्रायोरिटाइज इस तरीके से भी करना है कि सपोज आपका कोई एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल आपने ठीक से नहीं पढ़ा, तो पहले प्लीज उसको जल्दी से जल्दी करिए, बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास है, राइट, तो आपको जल्दी से जल्दी उन सबको खत्म करना है। चलिए, नेक्स्ट इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। So allocate specific time slots for studying
टाइम स्लॉट बनाओ, टाइम स्लॉट नहीं बनाया तो बनाओ, और कोशिश करो मॉर्निंग का जो आवर होता है, सपोज 6 to 9, 6 to 10, अगर आपके स्कूल अभी बंद हो चुकी होगी या नहीं जा रहे होंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए होंगे, ये सब चीजें अगर हो रही होंगी, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट बनाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। ब्रेक्स अगर ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि लंबे लंबे 2 घंटे के ब्रेक्स ले लिए, है ना। दिन में अगर आप खाकर चाहते हो कुछ लंच करके, इफ यू वांट टू टेक सम ब्रेक, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मैक्सिमम टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour or 1.5 hour वेयर यू कैन स्लीप, राइट, सो जाना और थोड़ी देर अपने बॉडी को रेस्ट देना, ठीक है। तो जितने भी ब्रेक्स होते हैं, स्टडी होती है और जो भी आपकी एक्टिविटीज है, उनके लिए क्या करो, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट बांध दो, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तरह से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओ अब मैं क्या करूं, ओ अब मुझे क्या करना है। काम करने का जो एफिशिएंसी है वो आपका बढ़ जाएगा। यानी आपको पता है 6 से 10 मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपके दिमाग में बाकी चीजें नहीं आएंगी कि नहाना भी है अभी, खाना भी है अभी, राइट। समझ पा रहे हो इस बात को। चलो, एक्टिव लर्निंग टेक्निक, ठीक है। सो यूज मेथड्स लाइक समराइजिंग, टीचिंग द मटेरियल टू समवन, ठीक है, एल्स, और क्रिएटिंग फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है कि छोटे छोटे हम कार्ड्स बनाते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना उस टॉपिक से रिलेटेड वो लिख लेते हैं और अपने कार्ड्स को हाथ में रखते हैं, कभी भी रिवीजन करने के लिए घूम रहे हैं तब भी देख लिया ऐसा। इससे क्या होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है, फोटोजेनिक नहीं, फोटोग्राफिक। यानी आप बार बार उस फोटो को देख रहे हो तो आपकी एक मेमोरी बन गई, आपके एग्जाम के टाइम वो चीजें आपको फ्लैश के फॉर्म में याद आएगी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है टीचिंग का। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता रिवाइज करने का किसी भी चीज को, ठीक है। बिकॉज आपको यहाँ खड़े होकर या कहीं पे बैठकर समझाना है किसी को, राइट। तो जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी आप ठीक से किसी और को समझा भी नहीं सकते। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। दूसरा है समराइजिंग। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना बेटा, ठीक है, उसको क्या करो आप अच्छे तरीके से उसको क्या करना है, आपको समराइज कर लेना है। जैसे हिस्ट्री का मान लो कोई चैप्टर है तो आपके मन में पूरा पूरा मोटा मोटा उस चैप्टर का एक समरी बन जाना चाहिए कि हाँ ये हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। क्लियर है। सिमिलरली मान लो आप साइंस से हो या आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इवेंट्स है, फिर ये है, फिर ये है, कुछ ऐसा डेरिवेशन है, फिर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, फिर कुछ ऐसे चीजें आ सकती हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, रीच आउट करना है। इकोनॉमिक्स है तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने चाहिए उस सारे चैप्टर्स का, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, मोड, मीडियन, ठीक है, फिर आपको मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस के कुछ आपको वो सब आ जाएंगे, ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड्स है वो सब आएगा, ठीक। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो मैपिंग करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा होती है वो बहुत जरूरी होता है एग्जाम में लिखना। इतने सारे चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके अच्छे स्कोर होते हैं। बहुत चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ता है काम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो यह है रेगुलर रिविजन। रिविजन के बिना ऐसा बोला जाता है इवन वेदों में कि जो ज्ञान है वो भी सड़ जाता है। कहने का मतलब है कोई इंसान बहुत ज्ञानी बन गया लेकिन उसने फिर क्या की, अपनी अभ्यास छोड़ दी, रिवीजन करना छोड़ दिया, तो उसका भी ज्ञान का स्तर क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो अगर बड़े बुजुर्गों ने कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं तो कुछ सोच के बताया होगा, कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया होगा। बिकॉज हम अभी इस जनरेशन में सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। हमें लगता है बिकॉज हम अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि पुराने लोग क्या करते थे यार, ऐसा कुछ था नहीं, ना टेक्नोलॉजी थी उनके पास, ना इतना कुछ साधन था। बट सोच के देखो, उन साधनों के ना होने के बाद भी अगर कोई आपको सेल का थ्योरी देके जा रहा है, कोई बहुत पहले परमाणु के बारे में बता के जा रहा है, कोई बहुत पहले ही आपको बता दे कि नवग्रह हैं, ठीक है, नवग्रह हैं। हिंदू माइथोलॉजी में आप देखोगे नवग्रह के बारे में इतनी पहले बता दिया गया जबकि उनको पता भी नहीं है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, राइट। तो उन लोगों के पास भी बुद्धि थी, तो अगर उन्होंने बताया कि रिवीजन करके ही चीजों को आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है, तो आप करो। मैं बोल रहा हूँ, सारे आपके टीचर्स बोलते होंगे, पेरेंट्स बोलते होंगे, तो रिवीजन इज द की। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे तो काम नहीं आएगा, है ना। तो अगर एग्जाम्स बहुत पास आ चुकी है, बहुत क्लोज है, ठीक है, अगर आप मेरा ये लेक्चर जनवरी के आसपास सुन रहे हो, ठीक, तो मैं एग्जैक्टली आपको कह दूं, ठीक है, कि आप 1 घंटे अगर पढ़ाई करते हो तो 1 घंटे रिवाइज करो। कहने का मतलब है अगर 8 घंटे की आपकी पढ़ाई है तो 4 घंटे कुछ नया पढ़ो, याद करो, प्रैक्टिस करो और 4 घंटे पीछे की चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही काम आएगा, सीयूईटी में भी आपको क्या करना है, यही सारी चीजों को फॉलो करना जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्योर सेट टाइम टेबल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रीवियसली लर्न चीजों को वापस से इन्फोर्स करना, ठीक है, वापस से लाना। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर मान लो अगर आपने न्यूट्रिशन ठीक से नहीं लिया, आपने ढंग से स्लीप आवर आपकी खराब हो चुकी है, आप प्रॉपर्ली थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो,
that will be going to hamper your whole study schedule, right? Mark my words. अगर आपकी ये सारी कमियां हैं कि आप ठीक से खाना नहीं खाते, बाहर का कुछ भी खा लेते हो, कहीं पाव भाजी खा लिया, कभी आपने मान लो छोले भटूरे खा लिए, ठीक है, कुछ ऑयली से सिर्फ खा रहे हो, तो कभी ना कभी गट प्रॉब्लम आएगी, पेट का दिक्कत आएगा, मेंटल इशू आएगी, राइट? मेंटली मतलब रिटार्ड फील करोगे, थके थके से फील करोगे। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, राइट? तो ब्रेन के पास भी हमारे पास इनफ ऑक्सीजन पहुंच पाती है जिससे हम अपने अच्छी बॉडी की फंक्शंस कर सकते हैं, एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर स्लीप, देखो ये तो बहुत नोन बात है, ठीक है, मैं बाकी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट बहुत लोग अभी इंटरनेट पे बोलते हैं 5 घंटे 6 घंटे स्लीप इज मोर देन इनफ, सो आई एम नॉट इन दैट फेवर, राइट? क्योंकि आज के समय जो हम लोग मेटलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हमें बहुत सारा भागदौड़ करना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है। सो अब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे का नींद बहुत जरूरी है, ठीक है? आप खाना भले कम खा लो बट नींद अच्छे से लो, पूरी लो, लाइक 7 आवर्स तो मिनिमम आप लो ही लो, ठीक है? हाँ, कुछ लोग जो साधु संत हैं, जो सात्विक जीवन जीते हैं, ठीक है, उनका जो खाना पीना है बहुत सरल है ना, उसमें प्याज लहसुन नहीं है, ठीक है, बहुत सादा खाना है, बॉइल्ड खाना है, तो इसको पचाने के लिए बॉडी को इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। बट अगर आप कुछ खा रहे हो, नॉनवेज वगैरह खा रहे हो, बाकी चीजों को खा रहे हो, तला पका खा रहे हो, तो आपके बॉडी को कहीं ना कहीं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ज्यादा चाहिए उस चीज को डाइजेस्ट करने में, बॉडी को रेस्टिंग पीरियड चाहिए। तो अपने स्लॉट को कहीं ना कहीं दिन के 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे में अपना छोटा मोटा दिनचर्या, ठीक है? ये बेसिकली मैं जनरली फॉलो किया करता था, बहुत इफेक्टिव रहा, बहुत अच्छा रहा और हमेशा आपको काम करेगा और सिंप्लीफाइड है। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में मत जाना कभी भी, जहां बोल दे नहीं ऐसे कर दो, 3 घंटे ले लो, 2 घंटे ले लो, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है? मजा तब है जब चीजों को सरलता से किया जाए, बहुत आसानी से कर दिया जाए, ठीक है? आगे वाले को लगा अरे ये कैसे कर दिया, बट आपको पता, आपने बहुत सिंपल तरीका अपनाया था, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का अपना बाकी दिनचर्या और 8 घंटे की बहुत अच्छी पढ़ाई, ठीक है? चलो प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैरामीटर्स कि एग्जाम का लेवल क्या होना है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आने हैं, ठीक है? अगर मैं कह दूं बेटा कि CUET आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा या मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पैरामीटर क्या है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करा दूं या बहुत लो लेवल का क्वेश्चन करा दूं तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा पैरामीटर क्या है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम 5 साल का देख कर जाना। सब कोई बोलेंगे 2 साल, कोई बोलेगा 10 साल, नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 years देख के जाना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है रिसेंट के 2-3 साल में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि इस साल भी एनालिटिकल क्वेश्चन ही आने हैं। आपको लग रहा है कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है तो इस बार भी मैप आएगा, ठीक है? ये सारी चीजें आप खुद से ढूंढना स्टार्ट करो। क्लियर है? चलो, सीक क्लैरिफिकेशन। अगर दिक्कत आ गई तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, मान लो मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, ठीक है, टीचर्स होंगे आपके आसपास, पेरेंट्स होंगे, उनसे सीख करो। सीख क्या? क्लैरिफिकेशन, कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम आप बताओ, देखो उससे सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है? अगर जैसे मान लो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्या कर सकते हो, आराम से जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ भी टाइम से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट को रिलेटेड कुछ भी है, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको उसका ठीक से लिख कर, सब कुछ है ना, किस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ये सारे जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, अगर ये भी आप फॉलो करते हो, इट विल बी गोइंग टू इफेक्ट यू अ लॉट। बहुत इंप्रूवमेंट आपको खुद ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड एट द एंड इट इज स्टे पॉजिटिव एंड मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं आने देना खुद पे। अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई, दोस्तों को बुलाओ, 1 घंटे के लिए घूमने निकल जाओ, ठीक है? मस्त खाओ पियो, चिल आउट करो, ठीक है? टेंशन फ्री रहो। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ अपने अंदर कि कोई बात नहीं, अब तक नहीं करा तो अब कर लूंगा किसी भी तरह से, ठीक है? कोई बात नहीं, 2 महीने की मेहनत की बात है। इस तरह से मन को बहलाओ, ठीक है? ब्रेन को अपना क्या करो, उस तरह से ट्रेन करो, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव सोचो। ऐसा नहीं कि अब नंबर खराब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। रादर क्या सोचो कि मुझे किसी भी हाल में 90% या 90 मार्क्स लाने ही हैं। ये पॉजिटिव अप्रोच है। अगर आपने 90 का सोचा तो आपको 80-85 तक जरूर आएंगे, ठीक है? और आप अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो इतने सोचने की बात नहीं है, बस प्रोसेस पे ध्यान दो। जो चीजें चल रहा है, एफर्ट डालो, बहुत हार्ड वर्क करो, देखो रिजल्ट्स बिल्कुल ही अच्छे आएंगे, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें थी जो मुझे लग रहा था एग्जाम से पहले आपके थोड़ी सी नीड है आपको समझने के लिए। इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, बहुत ज्यादा काम आना है, ठीक है? चलो
लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ जो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, ठीक है। लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको राइट गाइडेंस भी दिया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और आप हमारे अगर कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के 2.0 ऐप पे आप जाकर CUET का कोर्स टाइप करके CUET के कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। और भी कोर्सेस है, आपको लग रहा है कि और आपके फ्रेंड है जिनको किसी और कोर्स की नीड है तो वहाँ वो भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।